स्वागत है आपका न्यूज़ जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में 12वें दिन की समाअत हुई। अगली समाअत 31 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। कल भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस उन्होंने की। चीफ जस्टिस ने 12वें रोज की समाअत के दौरान पूछा था कि क्या पार्लियामेंट के पास रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर यूनियन टेरिटरी की हैसियत मुस्तकिल नहीं है तो यह कितनी आर्जी है और एक्शन कब यानी इलेक्शन कब कराए जाएंगे। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करना एक आर्जी इकदाम है और मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को दोबारा रियासत में वापस कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह कितना आर्जी है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब होंगे। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल कहा था कि इस मकसद तक पहुंचने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि वो बताए कि क्या जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम है, कोई रोड मैप है और इसकी तरक्की के लिए कोई रोड मैप है या नहीं है। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। SG ने कहा कि वो जुमेरात को जम्मू कश्मीर के हवाले से मजीद मुस्बत जवाब देंगे, ताहम लद्दाख UT ही रहेगा। SG ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट में आईनी बेंच के सामने बयान पढ़कर सुनाया। लद्दाख के करगिल और लेह में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। SG ने लोकसभा में वज़ीर दाखिला के जवाब का हवाला दिया। इसमें अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में हुकूमत कल यानी 31 अगस्त को जुमेरात को गुरुवार को बताएगी। अटॉर्नी जनरल ने मरकजी हुकूमत से फैसले की तायद की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगरचे आईन साज असेंबली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तहलील हो सकती है, लेकिन सदर के पास फैसला लेने का काफी इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के मामले पर अब 31 अगस्त को समाअत करेगा। 31 अगस्त को अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश कर रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस की मीटिंग के बारे में बताया है कि फाइनल रोड मैप तैयार होना है। 1 सितंबर तक सब पता चल जाएगा कि कन्वीनर कौन होगा। उन्होंने कहा कि वो बैठकर कन्वीनर के नाम का फैसला करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने चीन के नक्शे पर कहा कि हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना है, हमें रूस या किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हमारे जवान अपनी सरजमीन की हिफाजत करना जानते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि काफी क्यूरियोसिटी। किसका संयोजक, कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए, आज पता लगेगा आपको। कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको इस बैठक में डिस्कस करेंगे? पिछले 2 बार की बैठकों का मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिस पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नीतीश जी का नाम, मल्लिका खरगे जी का नाम, देखिए, कन्वीनर का आप नाम मत लीजिए, नाम गलत है। सीटों का नाम फैसला होगा जब लोग बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे। ये जरूरत है कन्वीनर की, नहीं है वो पता लगेगा। कहा जा रहा है सीटों के बंटवारे के मुद्दा। देखिए, सीटों का बंटवारा अभी आप ऐसे उड़ रहे हैं जैसे हमारा चंद्रयान वहाँ चांद पे पहुंचा है। आप ये चंद्रयान यहाँ भी चलाना चाहते हैं। अभी बैठेंगे आराम से, आपके इस शहर में आराम से सोचेंगे कि क्या करना है, किस तरह से इस देश को और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचा सकें, यहाँ भाईचारे को कैसे कायम करें। यहाँ जो बंटवारा हो रहा है मजहब के बिना पे, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग किया जा रहा है, इसको कैसे हम जोड़ सकेंगे, क्योंकि भारत हम सबका है। इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, सब बराबर हैं यहाँ, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए हम लोग लड़ना है। ये देश जब चलेगा आगे तो हम सब इसके साथ होंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अकाली दल को लेकर आपके पुराने मित्र, क्या अकाली दल से बातचीत चल रही है? नए साथी जो देखिए, आप मुझे वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका मैं जवाब दे नहीं सकता।
पहले हम लोग आए हैं, आपस में बैठेंगे और देश को बचाने की सोचेंगे। ये नहीं कि कौन ये करेगा कौन। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है, और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, वो हमारा सामने है। चाइना ने एक नया मैप जारी किया। देखिए, चाइना का अपना रास्ता है। हमने 18 या 19 दफा उनसे बात की, क्या वो हिले? हमने अपनी ताकत पे खड़ा रहना है, अपने पांवों पे रहना है। हमने रूस और अमेरिका पे भरोसा नहीं करना है, हमने अपनी शक्ति पे भरोसा करना है। इसे चाइना जो करेगा करेगा। हम जानते हैं हमारी सरहद कहाँ पर है और उस सरहद को कैसे प्रोटेक्शन करना है। हमारे जवान कर रहे हैं, इस वक्त अपनी जानों पे खेल के वो कर रहे हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर कटरा पहुंचे। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए शाहरुख खान कटरा पहुंचे थे। वो रात को ताराकोट मार्ग से माता के मंदिर की तरफ रवाना हुए। इससे कबल भी पठान फिल्म के रिलीज के मौके पर शाहरुख खान कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में हाजिरी देने के लिए पहुंचे थे। वाज़ेह रहे कि पठान फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। जम्मू में रक्षाबंधन के मौके पर नौजवानों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। नौजवान इस त्योहार में मजीद रंग भरने के लिए पतंगे और मांझा खरीदने के लिए जम्मू के बाजारों में जमा हुए हैं। टोल प्लाजा के खिलाफ युवा राजपूत सभा की हालिया मुहिम के बाद पतंगों के नए डिजाइन भी बाजार में नजर आ रहे हैं। इनमें जय डोगर जय डोगरा जैसे नारे भी हैं। हुकूमत की जानिब से 40 कट्टू मांझा पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद इसका मुतबादिल फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने कहा है कि 40 मांझा पर पाबंदी से इनके कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर एक तो जो भाई बहन का स्नेह है वो तो सब जानते हैं कि आज भाई की कलाई पे जो है बहन की तरफ से राखी बांधी जाती है। लेकिन सबसे अहम जो अट्रैक्शन रहती है जो इस फेस्टिवल की वो ये है पतंगबाजी। जो युवा सबसे ज्यादा आज पतंगबाजी करते हैं और जो बाजार हैं वो सज चुके हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न तरह की राखियां और जो पतंगे हैं वो बाजार में आ चुकी हैं और काफी जोश और उत्साह जो मार्केट में है वो देखने में आया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस दफा जो है इनका भी कहना है विक्रेताओं का कि जो चाइनीज मांझा को हमने बैन किया गवर्नमेंट ने, हमने भी नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद जो कामकाज में कोई भी उसका इंपैक्ट नहीं आया। कामकाज पहले से ज्यादा अच्छा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बाजार में जो दुकानदार हैं वो खासे खुश हैं। जो सबसे अहम बात है जय डुग्गर जय डोगरा, ये स्लोगन भी अब पतंगों पे आ चुके हैं। इसकी खास वजह यह है कि जो युवा राजपूत सभा ने एक तरह से एक मुहिम चलाई थी टोल प्लाजा के खिलाफ, उससे जो युवा है वो जुड़ गया था और उन्होंने ये जो है जय डुग्गर जय डोगरा एक स्लोगन वाली जो पतंगे हैं वो भी इस दफा मार्केट में आई हैं और इस काफी जो है जो युवा हैं वो पसंद भी इन्होंने इस स्लोगन को किया है। और तमाम जो लोग हैं जो युवा शक्ति है वो सुबह सुबह पतंगे खरीदने में लगी हुई है। कितना आप इसको सेलिब्रेट करते हैं पतंगबाजी को रक्षाबंधन पे? बहुत सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हमारा मतलब कि एक त्योहार है, भाई बहन का पवित्र त्योहार है। उसके बाद जन्माष्टमी आएगी, वो भी अच्छा बहुत अच्छा त्योहार है, भगवान कृष्ण का त्योहार है। तो हमें ये है कि हम सभी को यही बोलना चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह से मनाएं। ये नहीं है कि कोई किसी को हार्मफुल हो, किसी को बिल्कुल अच्छी तरह से प्यार भावना से सबको मनाया जाए। और मैं सारे देशवासियों को भी इसकी सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और खुश रहने की ये कामना देता हूँ। ओवरऑल जो काम है कैसा है भैया? ओवरऑल काम तो इस बार ठीक निकला है, जैसी उम्मीद थी तो ऊपर वाले ने वैसे ही हाथ रखा है। तो जय डुग्गर जय डोगरा हमारी पहचान है जी। हम जम्मू गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जम्मू में रहे हैं वो सब डोगरे हैं। मैं खुद मुस्लिम हूँ लेकिन डोगरा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, जमा यहाँ पला यहाँ सबका यही हूँ, तो डोगरा हूँ। तो ये काइट भी मैंने लगाई है जय डुग्गर जय डोगरा। कोई भी होगा तो जय डोगरा पतंग उड़ाएंगे? हाँ उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा। अच्छा, फिर क्या मैसेज देंगे? सबको यही कहना चाहता हूँ कि एक साथ सारे जुड़ जाएं, जैसे कि आपको पता ही होगा अब उसका कामकाज पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है यहाँ पे दुकानदारों का। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का आगे भी आपको दिखाएंगे रौनक जो है मार्केट में। सुबह का वक्त है लेकिन वो जो रौनक है वो उसकी शुरुआत हो गई है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको वो दिखाएं कि जिस तरह से दुकानें सजी हुई हैं और दुकानें इसलिए सजी हैं कि ये जानती हैं कि आज समूचे दिन आज रक्षाबंधन है और आज के दिन जो युवा है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पतंगबाजी करने वाले हैं और पतंगे जो है लगातार वो उनको चाहिए होंगी। उसके लिए सुबह से ही जो रश भी
भी है दुकानों में उसकी शुरुआत हो गई है। ये मुख्य बाजार है जम्मू का, होलसेल मार्केट है पतंगों के लिए और जो माजा है उसके लिए ये जो होलसेल मार्केट है। और आप देखें कि दुकानदार अपनी लगातार जो है दुकानें सजाते हुए, और कोशिश यही है कि आज अच्छा काम उनका निकले और जो ये जोश है और जो ये जुनून है पतंगबाजी का युवाओं में वो बना रहे। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव, मैं हूं विशाल। किश्तवाड़ में महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जुड़ी ख्वातीन ने ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवरों की कलाई पर राखियां बांधी। भाई बहन के रिश्तों में बंध कर एक दूसरे की सलामती, तहफ्फुज, लंबी और सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए ये त्योहार मनाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, काफी कुछ कहती है। ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है। समाज में जो आपसी रिश्ता है, जो आपसी ताना बाना है, यहां तक कि आप देखिए कई ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगे। ऐसे मौके पर अक्सर यह भी देखा जाता है कि लोग ये भी नहीं देखते कि कौन किस समुदाय से जुड़ा है, कौन किस पंथ से जुड़ा है। वो लोगों के बीच अपना जो प्यार है, ये जो बंधन है, ये जो एकजुटता है, उसे दर्शाते हैं। किश्तवाड़ में महिला मोर्चा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जुड़ी ख्वातीन ने ऑटो रिक्शा और बस ड्राइवरों की कलाइयों पर राखी बांधी। भाई बहन के रिश्तों में बंधकर एक दूसरे की सलामती, तहफ्फुज, लंबी और सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए ये त्योहार इस तरह से भी मनाया गया। अभी मेरे भाई हत्याकांड में सुना होगा कि बस में हमारी एक बहन के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ था। तो उन्हीं चीजों को कर्व करने के लिए अब कि रक्षाबंधन मीन्स कि भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहन भाई की सलामती के लिए दुआएं मांगती है और भाई भी उसको एक प्रॉमिस करता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा। तो हमने अगर अपने ड्राइवर भाइयों को आज के दिन राखी बांधी है तो उसका ये पर्पज है, ये मोटिव है कि वो जो हमारी बहन जो भी बस में जाए, उनके साथ में जाएं, वो उनकी रक्षा करें। सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है ऐसा नहीं है, ये हर उस भाई बहन का त्योहार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो आपस में एक दूसरे की रक्षा करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने का जो है आपस में वादा करते हैं। ये उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए कि सभी जो भाई बहन है आपस में सलामत रहें और एक दूसरे की रक्षा करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जबान RS पठानिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना तय है, क्योंकि इसका वादा वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में किया था। वो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। रियासत था, रियासत है और रियासत ही रहेगा। 5 अगस्त 2019 को एक टेम्परेरी, जिसे कहते हैं मोड में, टेम्परेरी मॉडल पे
और तुषार मेहता जी ने तो कल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर कहा, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी भी जिसे कहते हैं पार्लियामेंट सदन में बता चुके हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा अपना वापस मिलेगा, किन्हीं कारणों के चलते। और जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सिचुएशन, जो जिसे कहते हैं जो हमारी अपनी जिसे कहते हैं डोमेस्टिक परिस्थिति के मुताबिक वक्ती तौर पर इसे यूटी बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर एक प्राइज जिसे कहते हैं स्टेट है जम्मू कश्मीर पूरे देश भर का। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है और उसमें नो क्वेश्चन डज नॉट राइज कि जम्मू कश्मीर को जिसे कहते हैं स्टेट के दर्जे से ज्यादा लंबी जिसे कहते हैं वक्फे की और उसको वहां से डिबार करने का। लेकिन दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले ने कहीं न कहीं तस्वीर और जम्मू कश्मीर की तकदीर भी बदली है। तो इस चीज को भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं मैसेज गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कोई इतना नेगेटिव, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नेगेटिव कहा नहीं है। खैर उन कमेंट्स को एनालाइज करके मुझे लगता है जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे आखिरी जिसे कहते हैं दस्तक, आखिरी सिग्नेचर, इट विल क्लोज द फाइनल लिड ऑन द कंट्रोवर्सी। और वो जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सर्वव्यापी होगा। मेरा एक परम अनुरोध और एक उम्मीद भी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कि जिस तरीके से रोज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका विश्वास बना रहे, कायम रहे और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो सब पे जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट होगा। जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था उस वक्त में जैसा कि आपने कहा कि जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सदन में कहा था कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा समय आने पर, लेकिन अपोजिशन जो है वो लगातार ये सवाल उठाती रही है आखिर वो समय कब आएगा। अब आपको लगता है कि जो अपोजिशन का जो ये बार बार ये रिपीट करना वो बंद हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में 31 को हम ये देखेंगे जब जो जिसके बारे में ये कहा जाता है, तुषार मेहता ने कहा कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा। देखें, इनके पास विषय कोई नहीं है, मुद्दा कोई नहीं है, एजेंडा कोई नहीं है, सिर्फ आधा सच और जिसे कहते हैं एक घुमा के फिरा के दाएं का बाएं का करके लोगों में एक नया शो पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल कहा, मैंने पहले आपको कहा, इससे पहले गृह मंत्री संसद के पटल पर बोल चुके हैं। तो स्टेट इज नो मोर एन इशू। दूसरी जो विधानसभा चुनाव की बात करें, अरे भाई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के लिए तो प्रधानमंत्री लाल किले से बोल चुके हैं। परिसीमन था, परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन, अब दूसरा वोटर रिवीजन चल रहा है। म्युनिसिपल चुनाव, पंचायत चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव, विधानसभा चुनाव भी इसी बीच अपने जिसे कहते हैं आसानी, अपनी ईज के मुताबिक, अपने जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक, जो उनको एक स्मूथ लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल टेक ए कॉल ऑन इट। तो स्टेट पे और विधानसभा चुनाव पे जो विषय बनाने की कोशिश की जा रही है बिल्कुल गलत है, जिसे कहते हैं सरासर निराधार है और लोगों में भी इसका जिसे कहते हैं कोई ज्यादा पेनिट्रेशन, ज्यादा कोई लोगों पे प्रभाव इसका है नहीं। धन्यवाद। और लद्दाख में सतह समंदर से 11,600 फुट की बुलंदी पर शहद की पैदावार लद्दाख के किसानों के लिए ख्वाब के सच होने के मुतरादिफ है। हाई माउंटेन एरिड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कास्ट के लेह ने स्कास्ट में कामयाबी के साथ नामियाती शहद तैयार किया है। ये सबसे ऊंचाई वाली जगह होगी जहां 17 साल की कोशिशों के बाद नामियाती शहद कामयाबी से तैयार किया जाता है और अब यह तकनीक किसानों को खेतों में मुंतकिल करने के लिए तैयार है। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए डायरेक्टर स्कास्ट के लेह डॉक्टर डोरजे नमग्याल ने कहा कि किसानों के लिए यह बहुत अच्छी खबर है कि शहद की मक्खियों के इस बुलंदी पर बहुत ज्यादा पैदावार होती है और इनका मकसद लद्दाख में शहद की पैदावार को मकबूल बनाना है। इन्होंने कहा कि स्कास्ट में एपी कल्चर डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट में अंजाम दिया गया है, जहां इस मौसम गर्मा में कश्मीर से शहद की मक्खियों की 190 कॉलोनियां लाई जाती हैं। इन्होंने कहा कि अब यह तकनीक महकमा ज़राअत के हवाले करने के लिए तैयार है, जो स्कीमों और सब्सिडी के जरिए सनतकारों में मुंतकिल करेगी। FCLA अब्दुल रशीद ने भी न्यूज 18 के इस हवाले से कई अहम मालूमात फराहम की हैं। उस वक्त गलती ये हो गया कि कॉलोनी लाया तो हमने हनी हार्वेस्ट यहाँ नहीं किया, तो वो शालीमार में हार्वेस्ट किया। उससे क्या हुआ कि किसान भाई बहनों को ये कॉन्फिडेंस नहीं आया हनी कैसा होता है, क्योंकि उसको फ्रूट खा नहीं पाए, मतलब जो नेक्टर होता है, जो हनी निकलता है, वो लोग यहाँ टेस्ट नहीं कर पाए। फिर मैंने जब से 2003 साल से शालीमार में ऑनरेबल वाइस चांसलर को बोल के KBK मलंगपुरा से डॉक्टर जावेद थे, उनसे मैंने पहले कुछ 10-12 कुछ कॉलोनीज लाए, ठीक है। वो लाया तो इतना बम्पर क्रॉप आया, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे अल्फा 3 किस्म के हैं,
और यहाँ पे इस्तकना में मैक्सिमम अल्फा अल्फा है, जो कि जिसको लूसरीन भी बोलते हैं, मेडिकोकोस सटाइवा बोलते हैं। अल्फा अल्फा पॉपुलरली जानते हैं, जो घास के काम आता है और वेल नोन पाउडर है ये। तो इसमें वैरायटीज 3 है और इनका फ्लावरिंग का पैटर्न अलग अलग है, इसीलिए कम से कम 2 से 2.5 महीना तक यहाँ फ्लावरिंग रहता है इसका। अल्फा अल्फा मेन इनका क्रॉप अल्फा अल्फा है, जिससे हनी बीज नेक्टर वहां से निकाल के डब्बों में जमा करते हैं। अब आपको ये डब्बा भी बाद में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा दूंगा मैं, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर लास्ट ईयर फिर लाया हमने, दूसरे साल लास्ट ईयर फिर अगेन केवी के मलंगपुरा से हमने कम से कम 35 हाइव्स लाए। ये जो जितने भी आप डब्बे पीछे देख रहे हैं ये तो कॉलोनीज है, मगर एक एक को हाइव बोलते हैं हम। अब एक एक हाइव पे आप पता करिए, श्रीनगर में जैसे बोलते हैं बहुत कम आता है, क्योंकि वहाँ फ्लावरिंग क्या है कि फ्लावर तो बहुत है वहाँ, मगर अल्फा अल्फा जितना इतना फ्लावरिंग ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ 12-14 दिन में ब्रेक हो जाता है। हनीज को ये नेक्टर नहीं मिलता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग नहीं होता है। तो यहाँ कंटिन्यूस फ्लावरिंग हो रहा है, मतलब कम से कम 2 से 2.5 महीना तक, ठीक है जी। तो लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप आया इनको, ठीक है। फिर इस बार लकीली हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर और डायरेक्टर रिसर्च ने बड़ा प्रेशर देके इस बार हमारे पास कम से कम 190 हाइव सेल है। एक तो केवी के गंदरबल से लाया है, एक केवी के मलंगपुरा से लाया, और हमारा पॉलिनेशन सेंटर का एक सेंटर है शालीमार में, वहां से भी हमने लाया। सो ये आपको ये बता दूं कि इसका जो क्रॉप है बड़ा अच्छा आ रहा है लद्दाख में। और हमारे आप देख रहे हैं ये क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं, हार्वेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। एक डब्बा दिखाओ, डब्बा लाओ ना सर। ये अभी यहाँ लद्दाख में, ठीक है, सर्दियों में बहुत ठंड होता है, तो उस वक्त क्या होता है? देखिए अब इसमें ये हमारे रख दो नीचे। हमारे फार्मर्स को थोड़ा डाउटफुल ये है कि अब सर्दियों में क्या करें करके। सर्दियों में आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि कश्मीर में भी नहीं रखते हैं, टेक्नोलॉजीज है रखने का, घास शास लगा के, वहां उसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो नेक्टर तो बाहर से ला नहीं सकता, क्योंकि वहां भी बर्फ पड़ती है। तो क्या कहते हैं, आपको नेक्टर नहीं तो शुगर सिरप दे के रखना पड़ेगा। इसीलिए जो जमींदार है अच्छे अच्छे जो ये पालते हैं, जो लाखों रुपए इससे कमाते हैं, वो लोग जम्मू भेजते हैं। जम्मू से आगे जाएगा राजस्थान से जाएगा आपका गुजरात, फिर मार्च में गुजरात से जम्मू आएगा, फिर आपका मस्टर्ड का फ्लावरिंग होगा, वहां से फिर श्रीनगर आएगा। इसी तरह हम इसको चक्कर में रखते हैं, साइकिल में रखेंगे, बिल्कुल जी। तो ये देखिए आप, इसमें कम से कम फ्रेम्स देखिए ना, ये आप एक भाई एक है, आप देखेंगे ये तो ऊपर से लाए हैं लोग, नीचे से यहाँ एक छेद होता है जहां से 20 अंदर घुसता है, अंदर घुस के ऐसे 10 फ्रेम होते हैं इसमें। और रिकॉर्ड ये है कि वो नॉर्मली कश्मीर में क्या होता है, आपका 7 फ्रेम भरेगा, यहाँ 10 फ्रेम भी भर के फिर इससे भी ज्यादा हो जाता है। अब ये एक फ्रेम है, ये देखिए ये है, ये जो हेक्सागोनल शेप है, इसमें 2-3 किस्म के हैं। एक जैसे बाहर कंट्रीज में क्या होता है, जैसे आपका कैप्सूल होता है ना जो हम खाते हैं, कैप्सूल का जो दवाई होता है उसके अंदर होता है, मगर कैप्सूल ही खा जाते हैं हम। वो क्या होता है, वो कैप्सूल डाइजेस्टेबल हो जाता है। इसी तरह वहां प्लास्टिक का होता है रेडीमेड, उससे ये बीज को ये शेप बनाना नहीं पड़ता है। अब ये नेचुरल बनाता है, यहाँ नेचुरली अपना घर बनाता है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा पकड़ के रखना, ये देखिए ये है अल्फा अल्फा का प्योर, ये जो हनी जो है आप टेस्ट कर सकते हो, आप देख लीजिए, निकालिए ना, कोई बात नहीं, ये प्योर हनी है। इसका कलर ही अल्फा अल्फा की तरफ से, क्योंकि वो येलोइश नहीं आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम आपका 90% से ज्यादा वर्कर्स होते हैं। अब वर्कर काम करने वाला वो क्या करता है, दूर दूर जाता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके, अगर यहाँ नेक्टर मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा तो यहाँ से लाएगा, ठीक है। फिर दूर दूर जाता है वो, उसका काम है दिन भर नेक्टर लाना, वो पोलन लाना और इसको ये हनी बना के जमा करना। उसके बाद फिर एक और ग्रुप है, बहुत कम है, सर्चर बी करके, इसमें ले सर्चर बी ढूंढना, सर्च करना। जब फ्लावर खत्म हो जाता है, अब यहाँ तो खैर अक्टूबर आएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, डाउन में क्या होता है, यहाँ फ्लावर खत्म हो गया तो वो जो बीज होते हैं कुछ लोग वो ढूंढने जाता है फ्लावरिंग, कहाँ फ्लावर है करके, क्योंकि फ्लावर से मतलब है इसको, फ्लावर से नेक्टर निकलेगा, नेक्टर से हनी बनाएगा। फिर वो लोग संदेशा लाता है, भाई यहाँ नेक्टर है करके, फिर ये लोग जाता है। मतलब देखिए ना, हम लोग इंसान है मगर ये लोग इतना डिसिप्लिन है। और वर्कर्स लोग काम नहीं करेगा तो उनको निकाल देता है यहाँ से मार के, फौजी की तरह। ये भी अच्छी बात है। तो
जो लड़के अभी हमारे बच्चे हैं, जो यूथ हैं, दूसरे इधर उधर काम में नहीं जाए, गंदे काम में नहीं जाए, तो ये इनका भी सीख के ये देखे तो ये मतलब एक हॉबी भी बनेगा। कम से कम एक फैमिली में 10 भी लाएगा तो आपको घाटा नहीं है, फायदा है। जिसके पास अल्फा अल्फा है या औरचट है ये करके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार